हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th का जो हिंदी का सिलेबस है, कहाँ का? जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चेंज देखने को मिल रहा है। 2025 में एक न्यू कविता इंक्लूड की गई है आपके सिलेबस में। कविता का नाम क्या है? शक्ति की महिमा। क्या नाम है? शक्ति की महिमा। इस कविता को किसने लिखा है? डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने लिखा है। किसने? डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने लिखा है, जो आधुनिक युग का कवि है। डियर स्टूडेंट्स, पहले शक्ति की महिमा जो कविता है, इसके प्लेस पे, इसके स्थान पे जो कविता आपके सिलेबस में थी वो कौन सी थी? नारी श्रृंगार। जिस कविता को किसने लिखा था? डॉक्टर बंसीलाल शर्मा ने। उसको रिप्लेस किया है शक्ति की महिमा कविता ने। और इस कंटेंट के माध्यम से मैं इसी कविता को हाईलाइट करने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, शक्ति से सृजित, शक्ति से संबंधित, शक्ति से ही जीवन विस्तृत, शक्ति से ममता, शक्ति से समता, शक्ति से सबकी क्षमता, शक्ति ही राग, शक्ति ही ताल, शक्ति ही गीत, शक्ति ही सबका संगीत, शक्ति ही दुखों का हरण, शक्ति ही जीवन मरण। यहाँ पे बार बार एक ही वर्ड रिपीट हुआ, वो है शक्ति। तो सबसे पहले आपको शक्ति का मीनिंग आना चाहिए। शक्ति किसका प्रतीक है? माँ का, माता का प्रतीक है, मातृभूमि का प्रतीक है। ठीक है। सृजत, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? निर्माण। संबलित का शाब्दिक अर्थ क्या है? बल। समता का शाब्दिक अर्थ क्या है? सम्मान। क्षमता का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? योग्यता। हरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? चुरा लेना। ठीक है। और राग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धुन। अब हम इसकी प्रसंग व्याख्या करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसके प्रसंग के बारे में बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, प्रसंग को आपको कुछ इस तरह से लिखना होता है एग्जाम में कि जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक भास्कर भाग 2 में संकलित कविता शक्ति की महिमा से ली गई हैं, जिसके रचनाकार आधुनिक युग के कवि डॉक्टर अजय कुमार सिंह है। एक पॉइंट तो आपको प्रसंग लिखना पड़ता है, जो पूरी कविता में बिल्कुल सेम है, चेंज होने वाला नहीं। दूसरा होता है संदर्भ। संदर्भ में भी आपको एक पंक्ति बतानी पड़ती है और शार्ट में बोलना पड़ता है कि इन पंक्तियों में कहा क्या गया है। तो इस पद्यांश में कवि ने शक्ति की महिमा का वर्णन किया है, शक्ति का गुणगान किया है, अर्थात मात्र शक्ति को सर्वोपरि माना है। ये है संदर्भ। उसके बाद लास्ट पे आपको अंत पे क्या लिखना पड़ता है? अंत पे डियर स्टूडेंट्स आपको लिखना पड़ता है विशेष के बारे में। किसके बारे में? विशेष के बारे में, कि इन पंक्तियों में प्रमुख क्या है, भाव कैसा है। तो इन पंक्तियों में कवि ने सरल भाषा का प्रयोग किया है और साथ में विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अलंकार किसे कहा जाता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। तो इन पंक्तियों में आपको अलंकार की प्रधानता देखने को मिलेगी। कंप्लीट जितने भी आपके यहाँ पे पंक्तियां हैं, उन सब का प्रसंग आपको सेम करना है, संदर्भ में भी कोई चेंज नहीं करना है और विशेष भी आपको सबका सेम लिखना है। बस अगर आपको किसी चीज़ में परिवर्तन करना है तो वो क्या है? व्याख्या है, वो क्या है? एक्सप्लेनेशन है। तो अब हम देखते हैं एक एक पंक्ति को बारीकी से, उसको आराम से आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं, उनका व्याख्यान करते हैं, भावार्थ आपको बताते हैं। शक्ति से सृजित, शक्ति से सम्मिलित, शक्ति से ही जीवन विस्तृत, शक्ति से ममता, शक्ति से समता। डियर स्टूडेंट्स, इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है? कवि कहता है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कहता है कि मात्र शक्ति से ही मनुष्य का निर्माण हुआ है, इसी शक्ति से मनुष्य को बल की प्राप्ति हुई है। कवि कहता है माँ वह शक्ति है जिसके कारण मनुष्य के जीवन में विस्तार हुआ है। कवि ने क्या कहा है कि माँ वह शक्ति है जिसके कारण मनुष्य के जीवन में विस्तार हुआ है। शक्ति से ही सबकी क्षमता, शक्ति से ही राग, शक्ति ताल, शक्ति ही गीत, शक्ति ही सबका संगीत, शक्ति से ही दुखों का हरण, शक्ति से ही जीवन मरण। इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि मात्र शक्ति के कारण ही उसने सबको समान भाव से देखा है, मात्र शक्ति के कारण ही उसमें योग्यता की परख होती है, मात्र शक्ति के कारण ही मनुष्य में राग व ताल का निवारण होता है। किसका? राग व ताल का निवारण होता है। कवि कहता है कि मात्र शक्ति के कारण ही मनुष्य के अंदर गीत व संगीत का संचार होता है, शक्ति के कारण ही सुख तथा दुख का
निवारण होता है। यानी कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है, मातृशक्ति को सर्वोपरि माना है और उसकी महिमा का गुणगान किया है, व्याख्यान किया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट है, शक्ति से ही नाम सबका, शक्ति से ही समान सबका, शक्ति की सब करें पूजा, शक्ति के सिवा नहीं कोई दूजा, शक्ति का सब आशीष लें, शक्ति के चरण में, शक्ति की शरण में, जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति का प्रण लें। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। आशीष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आशीर्वाद। शरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आश्रय। सम्मान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आदर। लक्ष्य का शाब्दिक अर्थ होता है उद्देश्य। और चरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पग। डियर स्टूडेंट्स, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बता दिया कि आपको जो प्रसंग लिखना है सबका सेम लिखना है, विशेष भी सबका सेम लिखना है, संदर्भ भी सबका एक जैसा ही लिखना है। लेकिन अगर किसी चीज़ में परिवर्तन करना है तो वो क्या है, व्याख्या। आपको किसको बदलना है, सिर्फ व्याख्या में ही परिवर्तन करना है। शक्ति से ही नाम सबका, शक्ति से ही सामान सबका, शक्ति की सब करें पूजा, शक्ति के सिवा नहीं कोई दूजा। डियर स्टूडेंट्स, कवि कहता है कि आत्मबल से मनुष्य का नाम होता है। किससे, आत्मबल से मनुष्य का नाम होता है। इसी आत्मबल के साथ वह शक्तिशाली बनता है। मतलब आत्मबल से ही मनुष्य शक्तिशाली बनता है और सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। शक्तिशाली मनुष्य का सब लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। अर्थात शक्ति ही सब कुछ है, इसलिए मनुष्य को शक्ति का आशीर्वाद लेना चाहिए। यहाँ पे देखो बोला गया है कि जो शक्ति है, शक्ति का सब आशीष लें, शक्ति के चरण में, शक्ति के शरण में, जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति का प्रण लें। अर्थात शक्ति का आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि मनुष्य संगठित है तो वह बड़ी सरलता के साथ विरोधियों को हराएगा, बड़ी आसानी से विरोधियों से जीतेगा। कवि कहता है कि मनुष्य को सदा शक्ति के चरण में रहना चाहिए। कहाँ पे रहना चाहिए, शक्ति के चरण में रहना चाहिए। और यदि कहीं जाना पड़े तो, यानी कि अगर कहीं पे जाना पड़े तो शक्ति की ही शरण में जाना चाहिए। कहाँ पे जाना चाहिए, शक्ति के ही शरण में जाना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पे भी चलते हैं। यहाँ पे देखो व्याख्या मैंने की हुई, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, और ये बिल्कुल न्यू चैप्टर इंक्लूड किया गया है क्लास 10th के सिलेबस में। और कहाँ का सिलेबस है, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का। नेक्स्ट है, माँ ही शक्ति, माँ ही भक्ति, माँ ही हमारी काया है, माँ से ही सबने मानव जीवन पाया है, मातृशक्ति से सारे अक्षर और वचन, मातृशक्ति का पल प्रतिपल करे नमन, मातृशक्ति की सेवा में कर दें सारा जीवन अर्पण। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आपको कुछ शब्दार्थ ज़रूरी हैं याद रखने। जैसे कि काया, काया का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, शरीर है। अर्पण का शाब्दिक अर्थ क्या है, भेंट है। पल का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, क्षण है। नमन का शाब्दिक अर्थ क्या है, नमस्कार है। महिमा का शाब्दिक अर्थ क्या है, गुणगान है। और शक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है, माँ है, मातृभूमि है। यानी कि शक्ति किसका प्रतीक है, मातृभूमि का प्रतीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आपको प्रसंग, संदर्भ और विशेष को बिल्कुल नहीं बदलना है। जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसी को आपने लिखना है। अब करते हैं हम इसकी व्याख्या। माँ ही शक्ति, माँ ही भक्ति, माँ ही हमारी काया है, माँ से ही सबने मानव जीवन पाया है, मातृशक्ति से ही सारे अक्षर और वचन, मातृशक्ति का पल प्रतिपल करें नमन, मातृशक्ति की सेवा में कर दें सारा जीवन अर्पण। डियर स्टूडेंट्स, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि माँ ही शक्ति है और माँ ही भक्ति का रूप है। अर्थात माँ से ही मनुष्य को शक्ति व भक्ति प्राप्ति हुई है। यानी कि शक्ति व भक्ति की प्राप्ति कहाँ से हुई है, माँ से प्राप्त हुई। सभी गुणों का निवारण माँ से ही होता है। हमारे शरीर का निर्माण भी माँ से ही हुआ है, क्योंकि माँ ही शक्ति का आधार है। कवि कहता है, इसी मातृभूमि से ममता रूपी अक्षर और जो वचन हैं वह जुड़े हैं।
इसलिए मनुष्य को हर पल मातृभूमि को क्या करना चाहिए, नमन करना चाहिए और अपना संपूर्ण जीवन मातृभूमि की सेवा में अर्पित करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये थी प्रसंग व्याख्या किस अध्याय की जो कविता न्यू इंक्लूड हुई आपके सिलेबस में। कविता का नाम क्या है, शक्ति की महिमा। क्या नाम है, शक्ति की महिमा। इस कविता को किसने लिखा है, डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने लिखा है। और ये जो कविता है आपकी किस पाठ्य पुस्तक में संकलित है, भास्कर भाग 2 में। जो अजय कुमार सिंह है ये आधुनिक युग का कवि है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट वाला प्रसंग व्याख्या है इसी की बेस पे एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। उस प्रश्न का उत्तर मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, बस आपको उस प्रश्न के उत्तर में इसकी व्याख्या को ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक एक नंबर के क्वेश्चंस भी मैंने आपके लिए लाए हुए हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे कि प्रस्तुत कविता में शक्ति किसका प्रतीक है, माता का प्रतीक है या मातृभूमि का प्रतीक है, तो ये दोनों सही हैं। शक्ति माता यानी कि माँ का भी प्रतीक है और मातृभूमि का भी प्रतीक है। प्रस्तुत कविता में महिमा का अर्थ क्या है, तो महिमा का शाब्दिक अर्थ है गुणगान या फिर पूजा। तो दोनों यहाँ पे भी क्या है, राइट आंसर से। डियर स्टूडेंट्स, शक्ति की महिमा कविता में पुरुष किसका प्रतीक है, तो राष्ट्र का प्रतीक है। राइट आंसर क्या आएगा, राष्ट्र का प्रतीक है। नेक्स्ट है, शक्ति की महिमा कविता में कवि ने किसको सर्वोपरि कहा है, मतलब सबसे उच्च किसे माना है, तो मातृ शक्ति को माना है, ना कि कृष्ण को। और जो आखिरी प्रश्न है वो क्या है, शक्ति की महिमा कविता को किसने लिखा है, तो डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने लिखा है। इसने किस कविता को रिप्लेस किया है, नारी श्रृंगार को रिप्लेस किया है। पहले नारी श्रृंगार आपके सिलेबस में था और अब कौन सी कविता है, शक्ति की महिमा। लिखने वाले का नाम डॉक्टर अजय कुमार सिंह है और जो नारी श्रृंगार है उसको किसने लिखा था, डॉक्टर बंसीलाल शर्मा ने लिखा था। डियर स्टूडेंट्स, कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, मतलब जो आपकी टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं उनके भी सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं, उनको भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं और ये आपकी टेक्स्ट बुक के ही हैं। पहला प्रश्न क्या है, शक्ति से संबलित का क्या अभिप्राय है। शक्ति वह सामर्थ्य का समूह है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हितों को प्राप्त करता है, यानी कि शक्ति वह बल है जिसके माध्यम से एक इंसान दूसरे इंसान के हितों को छीनता है। शक्ति से संबलित का अभिप्राय आत्मबल से, किससे, आत्मशक्ति से, जिससे वह शक्ति प्राप्त करता है और अपने जीवन का क्या करता है, विस्तार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। शक्ति की महिमा कविता में कवि ने शक्ति को सर्वोपरि माना है। किसको, शक्ति को सर्वोपरि माना है। कवि ने इस कविता के माध्यम से मातृशक्ति का गुणगान किया है और माँ को शक्ति का क्या माना है, रूप माना है। माँ के बिना मनुष्य का जो जीवन है वो निराधार है। कैसा है, निराधार है। कवि ने शक्ति को ही दुखों का हरण माना है, यानी कि शक्ति के माध्यम से ही दुखों का हरण किया जा सकता है। कवि का मानना है कि हमें अपना सारा जीवन मातृभूमि के सेवा में भेंट कर देना चाहिए, यानी कि हमें अपना सारा जो जीवन है वो मातृभूमि की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए। ये था प्रश्न 2। प्रश्न 3 क्या है, अपने जीवन में शक्ति के महत्व पर प्रकाश डालिए। आपको शक्ति यानी कि मातृभूमि की इम्पोर्टेंस पे, विशेषताओं पे क्या करना, प्रकाश डालना है। भारत में शक्ति का महत्व आदिकाल से माना जाता है। चारों पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति शक्ति के बिना संभव नहीं है। शक्तिहीन पुरुष, देखो पुरुष किसका प्रतीक है, राष्ट्र का। तो शक्तिहीन जो पुरुष है अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता और ना कोई विकास कर सकता है। इसलिए शक्ति हमारे उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करती है, मदद करती है। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न 4 क्या है, आपके जीवन में मातृशक्ति की क्या भूमिका है, आपको उसके बारे में लिखना है। मातृशक्ति से हमें प्यार, सुरक्षा और
समर्थन की प्राप्ति होती है। मातृशक्ति से हमें अपनी समस्याओं का जो समाधान होता है वो प्राप्त होता है। शक्ति के कारण ही जीवन में खुशियों का क्या संचार होता है। मातृशक्ति के बिना जीवन कैसा है, अधूरा है, क्योंकि मातृशक्ति से ही हमें मानसिक, आत्मिक और शारीरिक बल प्राप्त होता है। इसलिए हमें मातृशक्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ माता का आशीर्वाद होता है वह संसार में सफलता प्राप्त करता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और प्रश्न भी आपके सिलेबस में दिया गया है, और जो तृतीय व्याख्या मैंने आपके साथ शेयर की हुई है वहाँ पे उसका उत्तर है, तो आपको सीधे वो कॉपी पेस्ट करना है। तीसरे पद्यांश की प्रसंग व्याख्या को आपको उसका उत्तर लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, शक्ति की महिमा जो कविता है इसका सार यानी कि समरी भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जाता है। शक्ति की महिमा कविता को आधुनिक युग के कवि डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने लिखा है। इस कविता में कवि ने मातृशक्ति को सर्वोपरि मानते हुए उसका गुणगान किया है, मतलब मातृशक्ति को सर्वोपरि माना है और उसका यशोगान किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने शक्ति को माँ अर्थात मातृभूमि का प्रतीक माना है। कवि कहता है कि शक्ति से ही मनुष्य का निर्माण होता है तथा बल, गीत, संगीत का संचार भी शक्ति से ही होता है। शक्ति से ही दुखों का हरण होता है और शक्ति से ही सुखों का भी निवारण होता है। जीवन मरण किसको कहा गया है? शक्ति को ही कहा गया है। साधारण शब्दों में अगर मैं कहूँ तो प्रस्तुत कविता में क्या कहा गया है? प्रस्तुत कविता में कवि ने माँ को शक्ति का रूप माना है और कहा है कि हमें अपना सब कुछ मातृशक्ति को समर्पित कर देना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कविता है ये 2025 में आपके सिलेबस में इंक्लूड हुई है। कविता का नाम क्या है? शक्ति की महिमा। तो आप चाहो तो इस पूरे PDF को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। लिंक प्रोवाइडेड होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर ये कंटेंट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।